एक गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा गरीब किसान रहता था। उसका हर काम भगवान भरोसे चलता था। एक बार वह एक गाय बेचने के लिए हाट में जा रहा था। रास्ते में वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका और गाय को पेड़ से बांधकर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी एक गिरगिट पर उसकी नजर पड़ी। गिरगिट अपने स्वभाव के अनुसार अपनी मुंडी ऊंची नीची करने लगा। रामू ने समझा कि यह मेरे मन की बात को समझ गया है और यह गाय खरीदना चाहता है। यही सोचकर उसने गिरगिट से कहा, क्यों रे, क्या है? गिरगिट ने अपने स्वभाव के अनुसार मुंडी फिर हिलाई। रामू ने सोचा कि यह गाय लेने का इशारा कर रहा है। रामू बोला, गाय लेगा? ये 30 रुपए की है। गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई और रामू समझा कि यह हाँ कह रहा है। रामू ने सोचा कि हाट बाजार में कहाँ भटकता रहूंगा, गाय इसे ही बेच देता हूँ। रामू ने पूछा, रुपये आज देगा या कल? गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई और उसने सोचा कि कल देगा। रामू ने कहा, चलो कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। फिर वह गाय को वहीं छोड़कर घर की तरफ लौट आया। रामू घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, गाय बेच आए? कितने रुपए में बिकी? लाओ पैसे दे दो। तब रामू ने कहा, एक गिरगिट को 30 रुपए में बेच दी है और पैसे कल देगा। उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो वह दंग रह गई। वह बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं गिरगिट भी गाय खरीदते हैं और वह पैसे कैसे देगा? घर के दूसरे लोगों को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। गांव में जिसे भी ये पता चला वे सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन रामू पर किसी भी बात का कुछ असर नहीं हुआ। दूसरे दिन सूरज निकलते ही वह घर से निकल पड़ा। रामू ने जब उस पेड़ के पास जाकर देखा, उसे न तो कोई गाय दिखाई दी न ही गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं घूमने फिरने गया होगा, चलो आसपास घूम कर देखता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गिरगिट एक झाड़ी के नीचे बैठा अपनी मुंडी हिला रहा था। देखते ही रामू बोला, ला रे, मेरे पैसे दे। फिर रामू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो गिरगिट पीछे सरक गया। रामू जरा और आगे बढ़ा तो गिरगिट अपने बिल में घुस गया। रामू ने सोचा कि शायद वह अंदर रुपए लेने के लिए गया है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूँ। फिर वह उठा और एक लकड़ी से बिल को कुरेदने लगा और बोला, चल भाई चल, बहुत देर हो गई, मुझे पैसे दे दे, मुझे घर भी जाना है। 2-4 बार कुरेदने से उसे वहाँ चांदी के सिक्के नजर आए। रामू ने समझा ये सिक्के गिरगिट ने अंदर से दिए हैं। उसने एक एक करके 30 सिक्के गिनकर निकाल लिए। तभी वहाँ एक मटकी दिखाई दी, उसमें और भी सिक्के थे लेकिन उसने केवल 30 सिक्के ही निकाले और बोला, देख ले भाई, 30 रुपये लिए हैं। रामू ने फिर से मटकी को मिट्टी में छुपा कर अपने घर आ गया। घर जाकर सिक्कों को अपनी पत्नी को देते हुए उसने सारा किस्सा पत्नी को सुनाया। उसकी सारी बातें एक पड़ोसी बड़े ध्यान से सुन रहा था। उस पड़ोसी ने लालच में सोचा कि मैं अभी जाकर उस मटकी को ले आता हूँ। रात को वह उस जगह पहुँच गया जहाँ से रामू ने सिक्के निकाले थे। उसने धीरे धीरे उस जगह की मिट्टी को हटाया तो वहाँ उसे एक मटकी दिखाई दी। मटकी के अंदर जब उसने देखा तो उसमें उसे बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए। जैसे तैसे रामू के पड़ोसी ने मटकी को ढका। फिर सोचने लगा कि रामू ने मुझे धोखा दिया है और झूठ बोला है। यहाँ कहाँ सिक्के हैं, उससे बदला लेना चाहिए। यह मटकी उसके घर के छत पर से उसके ऊपर डाल दूंगा, जब बिच्छू काटेंगे तो झूठ बोलना भूल जाएगा। यही सोचकर उसने मटकी का मुंह अच्छी तरह बांधा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने रामू की छत की खपरेल को हटाकर मटकी का मुंह खोलकर बिच्छुओं को उड़ेल दिया और फिर चुपचाप घर चला गया। इधर रामू के ऊपर चांदी के सिक्के टपाटप गिर रहे थे तो उसकी आंख खुल गई। उसने पत्नी को जगाया और बोला, देख भगवान, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिक्षा भगवान उतना ही देता है जितना हमारी किस्मत में होता है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।